नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मोक्षदायिनी गंगा का रंग बदल रहा है। घाटों के किनारों से लेकर मध्य धारा तक गंगा का पानी इन दिनों हरा हो गया है। गंगा के बदले रंग ने जिला प्रशासन की टेंशन भी बढ़ा दी है। गंगा जल के रंग में बदलाव की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो देखिए कैसे काशी में गंगा का रंग अब बदल रहा है, और इसीलिए TV9 भारतवर्ष की मुहिम है ये कि ये आखिर क्यों हो रहा है, इसका पता लगाया जाए। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर हैं, अलग अलग वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, पंडों से बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। ये सारा हम आपके सामने लेकर आएंगे। सैंपल को लेकर प्रशासन ने अब उसकी जांच शुरू करवा दी है कि आखिर मोक्षदायिनी गंगा जो हमेशा कल वहां पर बहती रहती है, इतनी निर्मल है, उसका रंग इस तरह से बदल क्यों रहा है, हरे रंग का क्यों हो रहा है। क्योंकि स्थानीय लोगों में इसको लेकर अब चिंता है। प्रशासन की भी टेंशन बढ़ गई है कि कैसे घाट से लेकर मध्य धारा तक इस गंगा पानी का रंग बदल गया है। क्या कोरोना से इसकी कोई यहाँ पर इसका लिंक जोड़ा जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था गाजीपुर से लेकर बक्सर तक हमें गंगा नदी में कई सारे लोगों की लाशें देखने को मिली थी। क्या उसका भी इससे कोई कनेक्शन है? आइए देखते हैं कि आगे क्या कुछ हमारी जांच में सामने आया है जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से गंगा जल की ताजा रिपोर्ट बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। देखिए, ये बनारस का दशाश्वमेध घाट है। गंगा मोक्षदायिनी है और इस दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से गंगा का जो पुण्य है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि वह असीमित होता है, वह परम्पार होता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि गंगा के पानी का ये रंग, अब कैमरा इधर जाएगा और आप देखेंगे गंगा का पानी हरा हो गया है। इस दशाश्वमेध घाट पर जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको यही गंगा का हरा पानी दिखाई देगा, और इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। प्रशासन ने बाकायदा एक 5 सदस्यीय टीम बना दी है जो इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि इसकी वजह क्या है, शैवाल की अधिकता से ऐसा हुआ है या कोई और वजह है। गंगा में ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम होने की बातें हो रही हैं। थोड़ा सा हम ये जो प्लेटफॉर्म बना है इसके सहारे अंदर की ओर चलते हैं तो आपको एक दूर का दृश्य दिखाई पड़ेगा। और ऐसा गंगा में कभी नहीं हुआ है? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं, कभी पहले नहीं देखा है। नो सर। इस तरह से हरी गंगा नहीं सर, अब थोड़ा सा ये जो बना है ना, हाँ, ये जो ललिता घाट वाला जो बन रहा हाँ, है उसी के नाते जो जल जमा थोड़ा मतलब पानी का जमा हो गया है, उसी के नाते हो रहा है। हाँ, नहीं तो और सब सही है। हाँ। और आप देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से चलते हुए देखिए आगे की ओर आगे हैं, और यहाँ पर भी हमको यही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। यहाँ भी पूरा हरा रंग ही दिखाई पड़ रहा है। गंगा हरे रंग में तब्दील हो गई है जो यहाँ दृश्य दिखाई पड़ रहा है। और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनका कहना है कि ऐसा सालों से कभी नहीं देखा है। क्यों भैया, कभी पहले देखा है सर? नहीं भैया, पहले तो कभी नहीं देखा। जब से मोदी जी आए एकदम चकाचक गंगा हो गई है, एकदम। ये जो हरा रंग है ये पहली बार देखा? पहली बार देखा। पहली बार आपने देखा? जी हाँ, जी हाँ। कब से आ रहे हैं आप यहाँ स्नान करने के लिए? 15 साल हो गया करीब। लगातार आ रहे हैं? जी हाँ। और ये हर घाट पे ऐसे ही दिख रहा है? ऐसे हर घाट पे, हर घाट। अब तो जांच हो रही है स्वच्छता भी है अभी, फर्स्ट क्लास। अभी तो जांच हो रही है इसकी है? नहीं जांच करते हैं, आके जले जाते हैं। इसकी भी जांच हो रही है। तो ये है तस्वीर, और 3 दिनों में इसकी रिपोर्ट आनी है। तो उस रिपोर्ट से ये सच सामने आएगा कि इसकी वजह क्या है। और यहाँ से लेके मिर्ज़ापुर और प्रयागराज तक ऐसी स्थितियों की जानकारी मिली है, इसलिए मामला और भी ज़्यादा शोध और अनुसंधान का विषय हो जाता है। और गंगा करोड़ों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए भी इसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। तो अभिषेक उपाध्याय ने घाटों में ही नहीं बल्कि बीच गंगा में भी जाकर पानी का रंग क्यों बदला ये जानने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। गंगा तेरा पानी अमृत, यही सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में बनारस में आकर के जब आप गंगा की बात करते हैं तो ऐसा पुण्यदायी एहसास होता है जो एहसास कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गंगा का पानी जैसे अमृत कहा जाता है, देखिए एकदम हरा हो गया है। हम दशाश्वमेध घाट से अब गंगा के बीच में आ गए हैं और हर तरफ हरा पानी दिखाई देगा।
मैं कैमरामैन निशांत से कहूँगा कि एक बार दशाश्वमेध घाट यहाँ से दिखाएं कैमरे की निगाह से। देखिए दशाश्वमेध घाट बनारस की जो युगों युगों से चली आ रही सभ्यता है, संस्कार है, संस्कृत है, गंगा है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन गंगा को हम जहाँ तक देख रहे हैं और हम इसीलिए नाव के जरिए बीच में आए हैं ताकि ये एहसास हो कि ये किनारे पर ही हरा पानी है या जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक ऐसा ही हरा पानी नज़र आता है। और अब देखिए वही तस्वीर हमको दिख रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात बता दें, 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है जिला प्रशासन ने इसकी जांच करने के लिए। ये माना जा रहा है कि इसके अंदर फास्फोरस की जो मात्रा है, दूसरे रासायनिक पदार्थों की मात्रा है, उनकी जांच होगी और उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है ये भी कहा जा रहा है। और ये शैवाल, ये कहा जा रहा है कि ये शैवाल का असर, लेकिन शैवाल का असर कितनी दूर तक है ये भी एक दीगर बात है। यहाँ से लेकर मिर्ज़ापुर और प्रयागराज तक ऐसी ही गंगा के दर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी गंगा दिखाई पड़ रही है और इन्हीं सब बातों ने चिंता बढ़ा दी है। और एक चिंताजनक बात ये भी है कि इस गंगा में स्नान करने से लोगों को मना किया गया है कि अभी स्नान ना करें। आप सोचिए मोक्षदायिनी गंगा ये कैसे हो गई है, ये तो यक्ष प्रश्न हो गया है। और ये हमारे साथ जो नाविक हैं जो नाव चला रहे हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं। तो जहाँ जहाँ देखते हो 80 घाट, राजा घाट, ललिता घाट, सब यही हालत है, हरा हरा पानी है। नहीं, पानी तो सब एक है। हाँ, इस हरा समय पानी जो मतलब हरा देख रहे हैं तो पानी सब एक जगह, यही हरा पानी, यही हरा पानी ये भी बता रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा देखा, पहली बार ऐसा देखा, पहली बार देखा इन्होंने ऐसा। और ये बनारस में इसी बात को लेकर के, बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात को लेकर के चिंता है। इसकी रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट से सच सामने आएगा। और एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं, ये देखिए ये गंगा का पानी, ये कितनी बार यहाँ पर आया हूँ लेकिन ऐसा पानी कभी नहीं देखा है। और यहाँ पर जो सालों से रह रहे हैं, जो नाव चला रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, जो यहाँ स्नान करना जिनकी परंपरा का अंश है, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं देखा है। और इसकी वजह जानना और इसका उपाय करना, ये दोनों ही सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। तो वाराणसी में गंगा का पानी आखिर उसका रंग कैसे बदला, क्यों बदला, ये जांच में साफ होगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्वनाथ कॉरिडोर के प्लेटफॉर्म बनने की वजह से गंगा का पानी हरा हुआ। ललिता घाट से अभिषेक उपाध्याय की अब ये रिपोर्ट देखिए। ये काशी का ऐतिहासिक ललिता घाट है और ललिता घाट इन दिनों सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि ललिता घाट से मणिकर्णिका घाट के बीच में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। ये इसी निर्माण कार्य की झलक है। एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म के लिए लगातार यहाँ पे काम जारी है। हमको यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो काम में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। मिट्टी की खुदाई का काम यहाँ पर हो चुका है और यहाँ निर्माण कार्य, देखिए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य भी हमको, वो तस्वीर भी हमको दिखाई पड़ रही है। और अब जो असली मुद्दा है ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि गंगा का जो पानी हरा हुआ है उसमें एक कारण ये भी गिना जा रहा है कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इससे गंगा के प्रवाह में बाधा आई है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। उनके मुताबिक गंगा के प्रवाह में बाधा आने से गंगा अविरल नहीं रह गई है और प्रवाह में जो कमी आई है इसकी, ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर हरा पानी और जो शैवालों की अधिकता दिखाई पड़ रही है, उसका एक कारण इसे भी बताया जा रहा है। और चूँकि 5 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई गई है प्रशासन की ओर से, वो अपनी जांच करके रिपोर्ट देगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से इस सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को एकदम नए स्वरूप में आम जनता के लिए बेहद ही सुगम बनाने का ये काम किया जा रहा है, उसका एक पहलू ये भी है कि ये जो गंगा का किनारा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से सीधा काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाया जाएगा। ये जो कॉरिडोर बन रहा है और ये जो प्लेटफॉर्म हमको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसी के ज़रिए आप सोचिए, ये हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर गंगा का, देखिए गंगा का पानी यहाँ तक है और इसके बाद यहाँ से लेकर के और इस दूरी तक पूरा यहाँ पर हमको मिट्टी की परत दिखाई पड़ रही है। तो गंगा का जो प्रवाह यहाँ तक हुआ करता था वो प्रवाह अवरुद्ध हुआ है और इसीलिए इसको लेकर के भी तमाम
बातें हैं, प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं और जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार है कि वो एक तस्वीर साफ करेगी और गंगा के इस प्रवाह को अविरल बनाने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने हैं उस पर भी विचार जारी है। तो गंगा घाट पर जाकर हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने आम लोगों से बात की। वो इसका रंग बदलने की वजह क्या बता रहे हैं, अब ये देखिए। दशाश्वमेध घाट पर पूजन की प्रक्रिया वैसे ही जारी है। गंगा बह रही हैं बगल में, गंगा माँ, लेकिन लोगों के जहन में क्या चल रहा है जिन्होंने पहली बार ये तस्वीर देखी है वो समझना भी बहुत जरूरी है। प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर। कितने साल से यहाँ बैठ रहे हैं आप? मैं तो यहाँ करीब 40 साल से बैठ रहा हूँ। भाई जितनी हमारी उम्र नहीं है उतना तो आप यहाँ बैठ रहे हैं इतने दिन। जी हाँ। तो आप 40 साल में कभी ऐसे ही गंगा देखी आपने कि गंगा हरी हो जाए? ऐसा पहली बार कहा जा रहा हुआ गंगा है। हरी थी लेकिन इस समय गंगा काली हो गई है। पहले हरी थी, हरी इसलिए थी कि जमुना का अभाव था उसमें, और गंगा जो है निर्मल थी, उनका वाइट कलर था। लेकिन अब पानी का जो है रंग बदल गया है, हरी बदल गया से पानी काली का। हो गई है। हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं आप? लालगंज। लालगंज की है। ये गंगा का हरा रंग है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो यहाँ इसको देख करके क्या मन में भाव आ रहा है आपके? गंगा साफ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्रणाम, कैसे हैं आप? सब आनंद में हैं? काई है, काई है बरसात की वजह से। अब इसके बाद और कौन बरसात तो हर साल आती है, ये काई इस तरह से तो पहली बार रुका हुआ है, लग रहा है पानी पूरी तरह से आ नहीं रहा है ना। अच्छा, गंगा तो उत्तर वाहिनी है। हाँ उत्तर वाहिनी है, उत्तर होते ही इधर निकल जाते हैं। पानी रुक गया है, रुका हुआ में रुका हुआ है, पानी बह नहीं रहा है। अरे तो एक घाट पे रुकेगा ना। हम जहाँ राजा घाट से लेकर के सिंधिया घाट, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट, बरुना पुल तक देखेंगे ऐसा काई। ऐसे ही हाँ, बरुना पुल जब से खूब, हाँ जब से बारिश नहीं होगा, नाव नहीं हटेगा या बहाव नहीं बनेगा, तब से इसी तरह होता रहेगा। कितने साल से यहाँ बैठ रहे हैं हम, अरे हमको तो हो गया 10-15 बरस। कभी देखा इसी गंगा यहाँ नहीं, पर? ऐसा नहीं। आप बताइए, कभी ऐसी गंगा देखी? नहीं देखी थी ना, तभी तो कह रहे हैं ना, ऐसा लॉकडाउन कभी नहीं लगा था ना। लॉकडाउन भी कभी नहीं ऐसी बंद नहीं थी। कहाँ से आई हैं आप? कौने गांव से? हम सोनभद्र से आए हैं, नेरपुर से। बहुत दूर से आई हैं, सोनभद्र से। हाँ। अच्छा, क्या है बच्ची का? ब्लड कैंसर कहाँ इलाज हो रहा है? ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। आज दिखा लिया? जी आज दिखा लिया। तो, दर्शन करने आए थे? हाँ दर्शन करने। गंगा मैया एकदम हरी हो गई है, देखिए रंगवा देखिए। देख तो रहे हैं। ग्रीन और ये कलर जो काई आ रही है, हाँ, ये इस समय थोड़ा बढ़ गई है। ऐसी गंगा तो नहीं देखी पहले कभी ना। गंगा पहले तो हमने नहीं देखी। ये जब से कोरोना का ये आया प्रकोप, उस समय से ये ज़्यादा दूषित, थोड़ा सा पानी में ये शैवाल जो आ रही है हरा कलर की, ये थोड़ा बढ़ गई। कोरोना ने सब बिगाड़ दिया है। क्या कीजिएगा, तो बिगाड़ तो दिया ही। सब बिगाड़ दिया कोरोना ने। ये गंगा के किनारे दशाश्वमेध घाट में जो लोग आ रहे हैं उनके विचार इसलिए समझिए क्योंकि जनमानस क्या सोचता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जनमानस ही ये तय करता है कि समाज की दिशा क्या होगी, परिवर्तन किस तरह से होंगे और परिवर्तन कितने ज़रूरी हैं। ये सारी बातें इस बातचीत से पता चलती हैं, इसका अंदाज़ा होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।